इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, मैंने एक सर्कल यहाँ पर बना लिया और एक सर्कल यहाँ पर बना लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये है 19 सेंटीमीटर इस सर्कल की रेडियस, इस सर्कल की रेडियस बना दी मैंने 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यही हमें गिवन है बस। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैव सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। आपको इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूं। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है हमें वो रेडियस, उस सर्कल की रेडियस। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है विच हैव सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, जिसकी सर्कमफेरेंस जो है इक्वल होगी, जिसकी सर्कमफेरेंस इक्वल होगी इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के, है ना। इन दोनों के सम के, इन दोनों का सर्कमफेरेंस निकाल के इन दोनों का सम करना है, उसके बाद उसके इक्वल होगी, है ना। ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखता हूं। देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस फाइंड करनी है उस सर्कल की विच है सर्कमफेरेंस इक्वल टू। देखो, विच है सर्कमफेरेंस इक्वल टू, यानी कि हम उस सर्कल की बात कर रहे हैं जो हमें निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। ठीक है, ये वो है सर्कल जो हमें निकालना है, सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया इसलिए हमने। और हमें क्या बोला है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। उस सर्कल जो हमें फाइंड करना है, सर्कल उसकी सर्कमफेरेंस इक्वल होगी, देख सकते हो, इक्वल होगी द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, इन दोनों के सर्कमफेरेंस की। तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। ठीक है, इसको मैंने R1 मान लिया, इसको मैंने R2 मान लिया। ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में, मैंने आपको बता दिया। देख सकते हो, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 पाई आर मैं एज इट इज लिखता हूँ, और देख सकते हो इसमें कॉमन भी आ रहे हैं बहुत सारी चीजें, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो 2 पाई लिख देता हूँ, उसके बाद R1 क्या है 19 प्लस 2 पाई R2 क्या है 9 है। ठीक है, अब देख सकते हो, अब ये दोनों चीज हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं, यानी कि पाई आर देख सकते हो, ये तो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा है 2 पाई आर दोनों जगह, तो 2 पाई दोनों जगह है, तो मैंने दोनों जगह लिख लिया। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 19 प्लस 9। अब देख सकते हो यहाँ पर ये इनटू में है, उस साइड जाएगा इक्वल टू को, तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर अपॉन में 2 पाई। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, यानी कि। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 पाई, इससे 2 पाई कट गया, और यहाँ पर क्या 19 प्लस 9 28, है ना, 28 सेंटीमीटर, यानी कि R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आ गया, R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। बस ये निकालना था हमें। ठीक है, इसमें बस इतना ही हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रेडियस जो है दो सर्कल की 8 सेंटीमीटर है और एक सर्कल की 6 सेंटीमीटर है रेडियस। ठीक है, ये हमने फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। देखो, वो ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें उस सर्कल की रेडियस निकालनी है। ठीक है, हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। अब देख सकते हो यहाँ पर एक वर्ड आया है एरिया। ठीक है, एरिया, यहाँ पर वर्ड आया था सर्कमफेरेंस। ठीक है, यहाँ पर एरिया, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, और एरिया अगर निकालना हो हमें, तो हमें फॉर्मूला आना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में यही डिफरेंस है बस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ इस चैप्टर में। अगर एरिया, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें सर्कमफेरेंस निकालनी हो, उसमें भी आप लगा सकते हो। एरिया निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला लगाना है। देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की रेडियस निकालिए हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया, हैविंग द एरिया इक्वल, है ना, उस सर्कल की बता रहे हैं जो अभी हमें फाइंड करना है, उसका एरिया लिखेंगे पहले। उसका एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, जो हमें निकालना है। इक्वल टू का साइन ला दिया, इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, इन दोनों सर्कल का एरिया का सम होगा वो इसके इक्वल। तो इन दोनों का भी लिख देते हैं, जिसका मैं R1 मान लेता हूँ, उसका R2 मान लेता हूँ। तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ से पाई कट सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 1 स्टेप करके दिखाता हूँ। पाई कॉमन आ गया एक जगह। R1 क्या है, R1 है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस
पाई तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, R2 क्या है 6 का स्क्वायर, पाई इस साइड जाएगा, यहाँ पर इनटू में है, वहां पर जाकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर इक्वल टू 100, दोनों का प्लस हुआ 100 हो गया, अंडर रूट लगेगा, R इक्वल टू 10 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो गया, द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज 10। ठीक है, बस हमें यही फाइंड करना था इसमें भी। तो इसी के साथ हमने ये 2 क्वेश्चन जो है बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन देखना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने 1 स्टेप करके समझाऊंगा आपको।